नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां हर 5 सालों में आम चुनाव होते हैं, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग वोट कास्ट करने के लिए योग्य होते हैं। लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे ज्यादा खास है। चुनाव निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि हर नागरिक का मत सही मायने में गिना जाए और लोकतंत्र की ताकत बनी रहे। यही उद्देश्य होता है। वोटिंग प्रक्रिया के सुरक्षित और खासकर पारदर्शी होने के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया है। और ईवीएम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटिंग तेज हो, सरल हो और सुरक्षित तरीके से हो सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर छेड़छाड़ को रोका जा सके। ईवीएम को लेकर राजनीतिक बहसें लगातार चलती रही हैं, ये हम सभी जानते हैं। खासकर विपक्षी दलों और कुछ नेताओं का कहना रहा है कि चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटों में हेरफेर संभव है। इस बहस का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रहे। उन्होंने कई मौकों पर दावा किया कि ईवीएम से वोट चोरी की घटनाएं हो सकती हैं, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उससे वोट चोरी हो सकती है और इसे लेकर व्यापक अभियान भी चलाते वो नजर आए। लेकिन हाल ही में कर्नाटक में हुए एक सर्वे में इस बहस को नई दिशा मिल गई। इस एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे कि ये सर्वे क्या था, इसके नतीजे क्या हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की सामने आई और ईवीएम पर आम जनता का भरोसा आखिरकार मजबूत है या नहीं, और है तो कितना है। असल में कर्नाटक सरकार के तहत काम करने वाली एक संस्था है कर्नाटक निगरानी एवं मूल्यांकन प्राधिकरण। ये संस्था सीधे तौर पर केंद्र शासित योजना और सांख्यिकी विभाग के अधीन काम करती है। हाल ही में इस संस्था ने 5100 मतदाताओं पर सर्वेक्षण किया। सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि राज्य के मतदाता ईवीएम पर कितना भरोसा करते हैं और वो भारत में चुनाव प्रक्रिया को कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं। सर्वे का तरीका क्या रहा वो भी आपको समझाते हैं। सर्वे में 110 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता शामिल थे। कुल 5100 लोगों से डेटा इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया। सर्वे में लोगों के नॉलेज, दृष्टिकोण और व्यवहार को की जो मैपिंग है वो की गई। और इस मैपिंग के लिए जो मेन क्वेश्चन थे वो क्या थे? मेन क्वेश्चन थे, क्या आप ईवीएम पर भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या आपने कभी चुनाव में गड़बड़ी देखी है या महसूस की है? सर्वे का निष्कर्ष इस तरह था। 85% लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया। 91% लोगों ने कहा कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। ज्यादातर मतदाता मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर भी है। इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हुआ कि कर्नाटक में आम जनता का ईवीएम और चुनाव प्रणाली पर भरोसा मजबूत है। अब इसके बाद जब ये सर्वे हो गया, इसके बाद रिएक्शंस आने शुरू हुए। ये पॉलिटिकल थे, भाजपा और कांग्रेस सभी के रिएक्शन सामने आए। सर्वे के परिणाम आने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें से 3.1 भाजपा की प्रतिक्रिया ऐसी रही कि भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की वोट चोरी वाली थ्योरी के खिलाफ एक बड़ी जीत माना। BY विजेंद्रन, जो कि भाजपा के कर्नाटक प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कर्नाटक सर्वे से स्पष्ट हो गया कि जनता मानती है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। उन्होंने इसे कांग्रेस के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये का उदाहरण बताया है। भाजपा नेताओं का यह भी कहना रहा कि ईवीएम पर फैलाई गई शंकाएं लोकतंत्र को कमजोर करने का असल में एक प्रयास है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही वो भी समझिए। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने सर्वे को राज्य सरकार से अलग बताया और कहा कि यह सर्वे राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत नहीं था। इसे किस एजेंसी ने डिजाइन किया, संचालित किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि डेटा का आकार कितना था और नमूनों का वितरण कैसा था। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग से पुराने चुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों के स्पष्टीकरण की मांग दोहराई है। कांग्रेस का तर्क है कि यह सर्वे केवल एक स्वतंत्र एजेंसी की ओर से किया गया सर्वेक्षण है और इसे सीधे तौर पर सरकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जनता का क्या भरोसा है और सर्वे के नतीजे क्या रहे वो भी आपको समझना चाहिए।
सर्वे में पाया गया कि कर्नाटका के मतदाता ईवीएम को सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं, जिसका मुख्य तथ्य रहा कि 85% लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं। 91% लोगों का मानना है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है और सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों को मानना है कि प्रक्रिया स्वतंत्र भी होती है और निष्पक्ष भी होती है। इसका मतलब ये कि आम जनता का भरोसा ईवीएम और चुनाव की मजबूत प्रणाली पर है, भले ही राजनीतिक जो बयानबाजी है वो इससे इतर हो और जारी भी हो। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का क्या दृष्टिकोण है वो भी समझिए। ईवीएम को लेकर भारत का कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोण भी स्पष्ट है। चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि ईवीएम पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ईवीएम में कई स्तर पर जांच और सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की हेराफेरी संभव नहीं है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। इसका मतलब ये कि तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण से ईवीएम भरोसेमंद है और केवल राजनीतिक बहस की वजह से शंकाएं फैलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। अब राजनीतिक बहस जो है उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी आपको समझना चाहिए। ईवीएम को लेकर बहस कोई नई बात तो है नहीं। पिछले कई चुनावों के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम पर कई बार आरोप लगाए और वोट चोरी का अभियान भी चलाया। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता को जनता और कानून की मदद से लगातार साबित किया। कर्नाटका सर्वे इसी बहस में नया मोड़ लेकर आया। सर्वे के मुताबिक आम जनता का भरोसा मजबूत है और इसका राजनीतिक महत्व भी है। सर्वे के नतीजों का राजनीतिक महत्व क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। सर्वे से मिली जानकारी का राजनीतिक महत्व कई तरहों से देखा जा सकता है। भाजपा के लिए इसका राजनीतिक महत्व क्या है? ये साबित करता है कि जनता ईवीएम पर भरोसा करती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने का मौका भी बीजेपी को मिलता है। और कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बता रही हूँ। ये सवाल उठाता है कि अगर जनता ईवीएम पर भरोसा करती है तो वोट चोरी के आरोपों की वैधता क्या है। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि सर्वे राज्य सरकार से अलग एजेंसी की ओर से किया गया है। लोकतंत्र के लिए इसका क्या महत्व है? सर्वे ये दिखाता है कि आम मतदाता की राय लोकतंत्र के विश्वास को मजबूत करती है। चुनाव प्रक्रिया और तकनीकी साधनों पर जनता का भरोसा है। लोकतंत्र की स्थिरता के लिए ये जरूरी है। आगे क्या संभावनाएं बनी हुई हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले चुनावों में ईवीएम को लेकर बयानबाजी और ज्यादा तेज हो सकती है। राजनीतिक दल अपने चुनावी राजनीतिकरण और रणनीति के हिस्से के तौर पर ईवीएम पर बहस करते रहेंगे। सर्वे जैसे आंकड़े ये संकेत देते हैं कि जमीनी स्तर पर मतदाताओं का भरोसा अब भी मजबूत है। भविष्य में भी ईवीएम पर बहस केवल तकनीकी मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वास का विषय बना रहेगा। कर्नाटक सर्वे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादातर मतदाता ईवीएम पर भरोसा करते हैं। चुनाव प्रक्रिया को आम जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष मानती है। राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों के बावजूद जनता का भरोसा लोकतंत्र की मजबूती का संकेत देता है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। इसका मतलब ये कि ईवीएम केवल मशीन नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता का प्रतीक है। जनता का भरोसा यही दिखाता है कि भारत का चुनावी तंत्र मजबूत और पारदर्शी है। आखिरी संदेश आपके लिए, भारत में चुनाव बड़ी संख्या में होता है। ईवीएम से वोटिंग तेज होती है और सुरक्षित भी होती है। कर्नाटका में सर्वे ने दिखाया कि जनता ईवीएम पर भरोसा करती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। दोनों अपना अपना कह सकते हैं कि अपनी राय साझा कर रहे हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईवीएम की सुरक्षा की पुष्टि की है और लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे खास होता है और ये भरोसा मजबूत है। कुल मिलाकर ये सर्वे और बहस ये साबित करता है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होते हैं और जनता इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ये सर्वे है और सर्वे के बाद बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस कह रही है कि स्वतंत्र एजेंसी ने सर्वे कराया, हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं, सरकार का कोई इसमें अलाइनमेंट नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष मढ़ देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सर्वे के बाद किस तरह की नई बहस सियासी गलियारों में देखने को मिलती है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।